वेलकम टू ईएनटी चैनल। ये मिस्टर नजर आलम एक मेरे व्यूअर हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, सर फ्रंटल साइनस सर्जरी का कौन सा सर्जरी होता है? सबसे अच्छा मेरे फ्रंटल साइनस के एरिया में गाढ़ा बलगम जमा हुआ है जो बाहर नहीं निकल रहा है। इसके कारण मुझे कॉन्टिन्यूस बहुत तेज सर दर्द होता है। सर के ऊपर के हिस्से में और आँख के पास 3 महीने से दवा खा रहे हैं, पर दवा से कोई रिलीफ नहीं मिला और जो सर दर्द हो रहा है वो आँख के आसपास और सर यहाँ पर होता है। क्या ये सर्जरी से ठीक हो जाएगा? अगर आपके सीटी स्कैन में ये आया है कि फ्रंटल साइनस में गाढ़ा बलगम भरा हुआ है और ये दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, तो फ्रंटल साइनस सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा। ऐसे मैंने कितने ही केस सर्जरी से ठीक किए हैं। अब ये फ्रंटल साइनस क्या होता है? फ्रंटल साइनस एक्चुअली हमारे जो माथे की बोन है, जिसे फ्रंटल बोन कहते हैं, उसका कुछ पोर्शन खोखला है जिसमें हवा भरी हुई है और वो एक छोटे से छेद से हमारी नाक के और आगे के ऊपरी हिस्से में खुलता है, जिसे फ्रंटल साइनस बोलते हैं। जब कभी वो छोटा सा छेद, जिसे फ्रंटल रिसेस या बोलते हैं, जब वो ब्लॉक हो जाता है आपके पुराने जुकाम के कारण, तो फ्रंटल साइनस में यहाँ बलगम भर जाता है। वो प्रेशर से बहुत पेन करते हैं, आँख में दर्द होता है या दोनों आँखों के बीच में भी दर्द होता है। तो इसे फ्रंटल साइनोसाइटिस कहते हैं और इसको हम पहले दवाइयों से ठीक करते हैं। दवाइयों में सबसे इम्पॉर्टेंट है नाक का ड्रॉप। नाक का ड्रॉप ऐसे एक पोजीशन में डाला जाता है कि आप सर को बेड के सिराने से थोड़ा आगे ले जाके पीछे लटकाते हैं ताकि ड्रॉप नाक का इधर जाए। तो वैसे तो शीर्षासन या मत्था टेक पोजीशन सबसे बेस्ट है ड्रॉप डालने के लिए, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप अपने कंधे के नीचे तकिया लगा कर सर को हाइपर एक्सटेंड करके नाक में ड्रॉप डालें, जिससे नाक तुरंत खुल जाता है। वो यहाँ पे जाएगा ड्रॉप और शायद उस छेद को खोल दे। इसके अलावा एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और कई बार स्टेरॉयड भी दिए जाते हैं जिससे वो रास्ता खुल जाए, और इसको कुछ हफ्ते लगते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपका साइनस नहीं खुलता है तो मैं यूजली 1 महीने के बाद सीटी स्कैन कराता हूँ, और अगर फिर भी नहीं खुलता तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में उस फ्रंटल साइनस के रास्ते को खोला जाता है, पर ये सर्जरी उतनी आसान प्राय नहीं होती। तो नॉर्मली आप सीनियर डॉक्टर से इसको करा सकते हैं। इसमें यूजली हमारे पास एंगल टेलीस्कोप होते हैं, मतलब इसको, क्योंकि आप इसको सीधा नहीं देख सकते। फ्रंटल साइनस देखने के लिए आपको 70 डिग्री का एंगल चाहिए होता है, तो इसको ऊपर देखना होता है। तो बहुत सारे, कई बार हमें ड्रिल भी करना होता है, और कई बार अगर आप ठीक से रास्ता ना दिखे तो हम ये आईब्रो इंसिजन से थोड़ा चीरा देके, जो चीरे का पता नहीं चलता बाद में, चीरा देके भी हम यहाँ से पस निकाल सकते हैं, जिसे फ्रंटल डिफाइनेशन कहते हैं। तो 2 सर्जरी मैंने बताई, एक तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी और दूसरी बताई फ्रंटल डिफाइनेशन। और फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में ही 3 तरह के प्रोसीजर हैं कि जो ओपनिंग है उसको कितना वाइड करना है, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3। ये सब टेक्निकल डिटेल्स हैं, बट आप ये समझिए कि फ्रंटल साइनस सर्जरी टेक्निकली डिफिकल्ट है, बट इसके रिजल्ट्स ओवर द टाइम एक्सपीरियंस हैंड्स में बहुत अच्छे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और बाकी सब जो फ्रंटल साइनस के बारे में जानना चाहते हैं और जिनको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। मैं एक डिटेल वीडियो लिख के आऊँगा। और ये वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईएनटी चैनल।